आम चुनाव में सिख दंगों के बाद क्या हुआ? कांग्रेस को अब तक का सबसे बड़ा बहुमत मिला है। ऐसा इसलिए था क्योंकि दंगों के बाद पूरे देश में एक हद तक ध्रुवीकरण हो गया था। भले ही लोगों ने इसमें सक्रिय रूप से भाग नहीं लिया, फिर भी कई लोगों ने मौन स्वीकृति दे दी। और यह मौन स्वीकृति है जिसकी अपराधियों को आवश्यकता है। 2002 के दंगों में आम जनता की भागीदारी बहुत कम थी। कुछ स्थानीय ठग और भाड़े के गुंडे ऐसे थे जिन्होंने नरसंहार में सक्रिय रूप से भाग लिया, लेकिन बहुमत ने उनके कार्यों को मौन स्वीकृति दी। अब यह समझने के लिए कि दिल्ली, हरियाणा और यूपी के आम लोगों ने सिख दंगों को मौन स्वीकृति क्यों दी, आपको दंगों से पहले की घटनाओं को देखना होगा। भिंडरामाले की घटना ने आम लोगों के बीच यह छवि बना दी थी कि सिख देशद्रोही हैं, भारत विरोधी हैं। निश्चित रूप से कांग्रेस के प्रचार से इसे उदारतापूर्वक मदद मिली। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद कांग्रेस के प्रचार को जनता का भरपूर समर्थन मिला। इंदिरा गांधी को देश के लिए शहीद के रूप में चित्रित किया गया था, इसलिए सिखों को मारना उचित था क्योंकि वे भारत विरोधी थे। कांग्रेस के गुंडों ने वंदे मातरम और भारत माता की जय के नारे लगाते हुए सिखों पर हमला किया। लोग भूल गए कि कैसे हजारों सिखों ने भारत की आज़ादी और पाकिस्तान या चीन के खिलाफ भारत के युद्धों के लिए अपने प्राणों की आहुति दी थी। इसलिए सिखों का समर्थन करने वाले को राष्ट्र विरोधी के रूप में चिह्नित किया गया। यह हिंदू मुस्लिम दंगों से अलग है क्योंकि वहां मुख्य विरोध धर्म पर आधारित है, जबकि सिख दंगों के मामले में विरोध का कारण राष्ट्रवाद था। दंगों की जांच के लिए गठित जयन अग्रवाल समिति ने दिल्ली के कई आरएसएस और भाजपा कार्यकर्ताओं का भी नाम लिया जो दंगों में शामिल थे। केवल कांग्रेस ही नहीं, बल्कि भाजपा या आरएसएस के 42 कार्यकर्ताओं के खिलाफ भी प्राथमिकी दर्ज की गई। आरएसएस ने कांग्रेस से सबक लिया कि सांप्रदायिक कार्यक्रम के आधार पर राष्ट्रीय भावनाओं का ध्रुवीकरण किया जा सकता है और चुनाव जीता जा सकता है। भाजपा ने अयोध्या और फिर गुजरात में बड़ी सफलता के साथ रणनीति लागू की। वर्तमान आप और हमारे भारतीय सिख आरएसएस के बारे में क्या सोचते हैं? साईं अधिष्ठा कृष्ण से पूछा, जिस पर अर्शदीप सिंह ने जवाब दिया, गुरुओं के सिख कई बार सिखों की मदद के लिए आरएसएस को धन्यवाद देते हैं। नव सिख एक अलग मामला है। खालिस्तानी प्रचार ने उनके दिमाग में इस कदर जहर घोल दिया है कि उन्हें 1947 तक का अपना इतिहास नहीं पता है। 6 मार्च 1947। वे नहीं जानते कि 1947 में आरएसएस ने ही मुस्लिम लीग की भीड़ से 2 बार स्वर्ण मंदिर को बचाया था। पहला हमला 6 मार्च 1947 को और दूसरा हमला 9 मार्च को हुआ था। गुरुद्वारे को बचाने आ रहे ग्रामीण इलाकों से आए सिखों के जत्थों को सशस्त्र पुलिस ने अमृतसर के बाहर रोक दिया। यह 6 मार्च की भयानक रात थी। नेशनल गार्ड्स के नेतृत्व में मुसलमानों की एक दुर्जेय संगठित भीड़ उनकी वर्दी में शेरावाला गेट से अमृतसर के चौक फव्वारा की ओर बढ़ रही थी। जिहादी नारे लगा रहे थे। उन्होंने बिना किसी प्रतिरोध के असुरक्षित इलाकों का पता लगाने में जो सफलता हासिल की थी, वह उनके सिर चढ़कर बोल रही थी। उन्हें विश्वास था कि हिंदुओं का कोई विरोध नहीं होगा, वे नम्र दर्शक होंगे। इस बार उनका निशाना प्रसिद्ध कृष्णा कपड़ा बाजार और पवित्र दरबार साहिब था। अहमद शाह अब्दाली ने इस गुरुद्वारे को तोड़ा था और इसे जमीन पर गिरा दिया था, इसलिए आइए हम भी ऐसा ही करें। लेकिन उनके लिए एक सरप्राइज था। हमलावरों ने देखा कि उनके हमलावर कोई और नहीं बल्कि निकरवाले थे। वे स्वयंसेवक के पिछले रिकॉर्ड से इतना डर गए थे कि वे भाग गए। इस झड़प में सैदास उर्फ बिजली पहलवान ने अहम भूमिका निभाई थी। दरबार साहब में भी सुरक्षा के पूरे इंतजाम किए गए थे। अगर हमलावरों ने किसी चाल चलन से वहां पहुंचने में कामयाबी हासिल की, वहां पूरी वर्दी में 75 साहसी स्वयंसेवक तैनात थे।
उनका निर्देश पवित्र स्वर्ण मंदिर को एक भी स्वयंसेवक के जीवित रहने तक अपवित्रता से बचाना था। 9 मार्च 1947। यह दरबार साहिब दयनीय स्थिति में था। स्थिति की सूचना मिलने पर ग्रामीण क्षेत्रों से आए सिखों के जत्थों को सशस्त्र पुलिसकर्मियों ने बाहर रोक दिया। यह लीग की साजिश में किया गया था। वर्तमान अधिष्ठा चौंक गई और आश्चर्य से अर्शदीप को देखकर आगे कहा, क्या आप स्वयंसेवक हमारी सहायता के लिए नहीं आएंगे? कार्यालय के प्रभारी दुर्गादास खन्ना उन्हें आश्वासन देते रहे, घबराओ मत, स्वयंसेवक वहां पहुंच गए हैं और उन्होंने हर गली में मोर्चा संभाल लिया है। कुछ भी हो, हम पवित्र दरबार साहिब को कुछ नहीं होने देंगे। इस बार भी हम मुसलमानों को सबक सिखाएंगे। फिर नव सिखों की बातों का क्या, यह सब झूठ और प्रचार है। इसके लिए नियो सिख की आने वाली पीढ़ियां उन्हें कोसेंगी। अर्शदीप सिंह ने साईं अधिष्ठा से कहा। हालांकि अभी भी आदित्य को आरएसएस और भाजपा के बारे में संदेह था। उसने एक बार फिर पूछा, चाचा, 1984 के दंगों के पीछे की असली वजह क्या है? कुछ देर सोचते हुए अर्शदीप सिंह ने 1 जून 1984 और 6 जून 1984 में इंदिरा गांधी के ऑपरेशन ब्लू स्टार मिशन के बारे में जानकारी दी। ऑपरेशन ब्लू स्टार 1 जून 1984 से 6 जून 1984 तक। ऑपरेशन ब्लू स्टार एक सैन्य अभियान था जो 1 जून और 6 जून 1984 के बीच हुआ था, जिसे इंदिरा गांधी ने आदेश दिया था। पंजाब के अमृतसर में हरमंदिर साहिब परिसर से आतंकवादी धार्मिक नेता जरनैल सिंह भिंडरावाले और उनके उग्रवादी सशस्त्र अनुयायियों को हटाने के लिए। ऑपरेशन के 2 घटक थे, ऑपरेशन मेटल, हरमंदिर साहिब परिसर तक सीमित, और ऑपरेशन शॉप, जिसने संभावित संदिग्धों को पकड़ने के लिए पंजाबी ग्रामीण इलाकों में छापा मारा। इसके बाद पंजाब के ग्रामीण इलाकों में ऑपरेशन वुडरोज शुरू किया गया था, जहां सिखों, विशेष रूप से कृपाण लेकर और विरोध करने वालों को अब निशाना बनाया गया था। ऑपरेशन को भारतीय सेना के सैनिकों ने टैंकों, येस टैंक्स इन ए होली प्लेस लाइक हरमंदिर साहिब, तोपखाने, हेलीकॉप्टर, बख्तरबंद वाहनों और आंसू गैस के साथ अंजाम दिया। कुलदीप सिंह बराड़ द्वारा दिए गए ऑपरेशन ब्लू स्टार के हताहत आंकड़े बताते हैं कि भारतीय सेना में मरने वालों की संख्या 83 है और 249 घायल हुए हैं। भारत सरकार द्वारा प्रस्तुत आधिकारिक अनुमान के अनुसार 493 आतंकवादी और नागरिक मारे गए। हालांकि स्वतंत्र मानवाधिकार संगठनों द्वारा सामने रखी गई संख्या काफी अधिक है। इसके अलावा आरोप थे कि सीबीआई ने सिख संदर्भ पुस्तकालय में ऐतिहासिक कलाकृतियों और पांडुलिपियों को जब्त कर लिया। इसे जलाने से पहले सैन्य कार्रवाई से दुनिया भर में सिखों में हड़कंप मच गया और कार्रवाई के बाद तनाव बढ़ गया। भारतीय सेना में कई सिख सैनिकों ने विद्रोह किया। कई सिखों ने सशस्त्र और नागरिक प्रशासनिक कार्यालय से इस्तीफा दे दिया और कई ने भारत सरकार से प्राप्त पुरस्कार और सम्मान वापस कर दिए। ऑपरेशन के 4 महीने बाद 31 अक्टूबर 1984 को सतवंत सिंह और बेअंत सिंह ने इंदिरा गांधी की हत्या कर दी थी, जो उनके 2 सिख अंगरक्षक थे। इसके बाद सिख विरोधी दंगों में 8000 से अधिक सिख मारे गए। 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी की हत्या के बाद उनके 2 सिख अंगरक्षकों द्वारा 1 नवंबर 1984 को सिख विरोधी दंगे भड़क उठे और कुछ क्षेत्रों में दिनों तक जारी रहे। नई दिल्ली में 3000 से अधिक सिखों और शायद 8000 या अधिक में मारे गए। पूरे भारत में 40 शहर, सुल्तानपुरी, मंगोलपुरी, त्रिलोकपुरी और दिल्ली के अन्य ट्रांसयमुना इलाके सबसे ज्यादा प्रभावित हुए। भीड़ ने लोहे की छड़ें, चाकू, क्लब और केरोसिन और पेट्रोल सहित ज्वलनशील सामग्री ले ली। भीड़ सिख पड़ोस में घुस गई, मनमाने ढंग से किसी भी सिख पुरुष या महिला को मार डाला जो उन्हें मिल सकता था।
उनकी दुकानों और घरों में तोड़फोड़ की गई और उन्हें जला दिया गया। अन्य घटनाओं में सशस्त्र भीड़ ने दिल्ली और उसके आसपास बसों और ट्रेनों को रोक दिया, सिख यात्रियों को पीट पीट कर मार डाला या मिट्टी के तेल से भर दिया और जिंदा जला दिया। दूसरों को उनके घरों से घसीटा गया और धारदार हथियारों से काटकर मार डाला गया। कथित तौर पर सिख महिलाओं के साथ सामूहिक बलात्कार किया गया था।